दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं वीडियो और जानकारी देने वाली हूँ मतलब ये सभी कि दोस्तों वैसे मैं रेलवे से रिलेटेड आप लोग को जानकारी वर्धक वीडियो और जानकारी देती हूँ, लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं आप लोग को और ऐसे गांव के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोच भी नहीं सकते कि आज के टाइम पे भी ऐसा कोई गांव हो भी सकता है। तो उसी के बारे में आज आप लोग को मैं पूरी जानकारी दूंगी। तो चलिए आप लोग देखिए कि मैं कौन से गांव के बारे में और क्या आज रेलवे से हट के ऐसा कौन सा गांव है जिसके बारे में जानकारी देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। सो मैंने आप लोग को बता रही हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा गांव भी हो सकता है कोई। जी हाँ, एक ऐसा गांव है जिसको आज तक 21वीं सदी छू भी नहीं पाई है। ना ही इस गांव में बिजली है, ना ही कोई फ़ोन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ के गांव के जितने भी परिवार लोग घर हैं, सभी घरों में चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। जी हाँ, चलिए तो वो कौन सा गांव है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आजकल बिजली के बिना घर की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम हो चाहे आप हो। बिजली इतनी ज़्यादा आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसके बिना हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। फिर वो चाहे बच्चे हों, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, वो कोई काम बिना बिजली के कर ही नहीं सकती। सभी को बिजली की आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया की कल्पना ही बिना बिजली की ही नहीं जा सकती है। आजकल बिजली के बिना घर की कल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी, हर किसी को बिजली की ही ज़रूरत है। सभी को बिजली से ही काम करना है, फिर वो छोटा सा काम हो या फिर बड़ा काम हो, सब कोई बिजली का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं होती है। कुल मिलाकर आज की दुनिया में हम बिजली के बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे समय में भी एक गांव ऐसा है जहां बिजली, पानी, गैस, लाइट, मोटर, पंखा आदि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब जितने भी वहां परिवार वाले रहते हैं, घर वाले रहते, उनके घर में किसी के पास बिजली, पंखा, लाइट, कूलर, यहाँ तक कि फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, उस गांव का नाम है कुरमा गांव, जो कि श्रीकाकुलम शहर में से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव है, जिसको कुरमा गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ रहने वाले लोग प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल कर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यापन करते हैं, या प्राचीन तरीकों से ही रहते हैं। यहाँ पर लोगों को किसी भी मॉडर्न सुविधा की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम लोग आज के टाइम पे ऐसा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बाइक से घूमते हैं, कार से घूमते हैं, यहाँ तक कि खेती बाड़ी का सामान भी हम ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल से लाते हैं। लेकिन वहाँ की औरतें पैदल ही जाती हैं और पुराने तरीक़ों का ही इस्तेमाल करती हैं, बल्कि जो प्राचीन तरीक़ों से ही अपना जीवन यापन कर रही हैं और पूरी प्राचीन तरीक़ों से ही रहते हैं। और यह जो कुरमा गांव के सभी घर है, ये पेंकुलीटू है, यानी चूने और मिट्टी से बने हुए घर हैं। कोई भी यहाँ का घर सीमेंट से या मार्बल से या पत्थर का बना नहीं है। जितने भी यहाँ के घर हैं, ये सभी घर जो है वो मिट्टी के ही बने हुए, जैसे कि हमारे भी दादियों के ज़माने में हुआ करता था। आप लोग के दादी ज़माने में भी देखा होगा, मतलब कह सकते हैं हम कि 20वीं सदी के लगभग में हमारे घर भी खपड़ेल के होते थे,
आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी के घर बने होते थे। आज भी हम लोगों के गांव में भी एक दो घर बहुत जो मिडल फैमिली होते होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही ये गांव है जो कि प्योर मिट्टी और चूने से बना हुआ है। लोग मिट्टी का घर बना के और चूने की पुताई कर देते हैं और घर की दहलीज में प्रवेश करते ही एक हॉल होता है इन लोगों का और हॉल के बगल में एक नैयार होता है। मतलब कि जिस तकनीक का उपयोग घरेलू जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, मतलब कि इनके घर में ना के अंदर ही जिसमें से वो पानी ले सके ऐसा एक कुआं जैसा बना होता है जिसमें से वो घरेलू उपयोग के लिए पानी का इस्तेमाल करते और वहीं से वो निकालते हैं। और इनके घर के हॉल के दाहिनी ओर एक पूजा का कक्ष होता है, मतलब कि भगवान के पूजा पाठ करने का कक्ष होता है और उसके बगल में ही एक रसोई घर होता है जिसमें कि वो लोग अपना खाना पीना बनाते हैं। रसोई में लकड़ी के चूल्हे हैं जिन पर सभी के लिए खाना पकाया जाता है और बनाया जाता है। हॉल से सटे बाईं ओर दो शयन कक्ष होते हैं। इन शयन कक्षों में मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी अलमारियां होती हैं जिसमें कि वह लोग अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, बाकी जो जितने भी छोटे मोटे ज़रूरत के सामान होते हैं उन सभी सामानों को, चीज़ों को उन अलमारियों में रखा जाता है। घर के अंदर बहुत सारी फर्श मिट्टी में गाय के गोबर को मिलाकर लीपी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम भी बहुत मतलब 20वीं सदी कह सकते हैं कि गोबर और मिट्टी मिलाकर अपने द्वार जिसको बोला जाता है घर के बाहर उसको हम लोग लिपाई करते थे। ठीक इस गांव में भी वो लोग भी ऐसे ही गोबर में मिट्टी मिलाकर घर के अंदर और बाहर लिपाई करते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा ही होता है क्योंकि इस तरह घर में जो बैक्टीरिया होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती और घर देखने में भी बहुत साफ लगता है। हर हफ्ते घर में गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर दीवारों को ये लोग लिपाई करते हैं। घर की लिपाई की जाती है। इसके अलावा घर में शौचालय के लिए एक कमरा और नहाने के लिए एक कमरा भी है। उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शौचालय को जय शौचालय भी कहा जाता है, जिसमें राख छिड़ककर वेस्ट को बिगिट किया जाता है और इसका खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको खेतों में भी डाला जाता है। तो दोस्तों देखिए ये 21वीं सदी सही में ही इस गांव को बिल्कुल भी नहीं छू पाई है। ये प्योर 20वीं सदी का ही गांव आज पहले ज़माने के तरीके से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों को इस कहानी से कितना पसंद आया, आप लोग को क्या सीख मिली, एक बार मुझे आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह जो मैंने जानकारी गांव के बारे में बताई ये आप लोगों को कैसी लगी। आज की जानकारी वर्धक वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ये पसंद आई होगी तो अपने फैमिली मेम्बर, दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। फिर न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। ओके दोस्तों, बाय।